दोस्तों 5G वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो गया है और हमारे इंडिया में जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी टेलीकॉम कंपनीज जियो, वी, एयरटेल लगी हुई हैं 5G की टेस्टिंग में। और अगर अभी देखेंगे जो स्मार्टफोन निकल भी रहे हैं कंपनीज़ के महंगे स्मार्टफोन, वो आपको 5G में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि इन स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन से, क्योंकि तकरीबन 20,000, 25,000, 15,000 इसी स्मार्टफोन रेंज में आपको 5G दिख रहा है। और बाकी आपको जो स्मार्टफोन मिल भी रहे हैं दोस्तों, उनमें अभी ये फिक्स नहीं है कि कौन सा बैंड यूज़ होगा, आपको वो ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो आपका 5G उसी बैंड पे आएगा और वो स्मार्टफोन कैपेबल होगा 5G को यूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि जियो ला रहा है अपना नया 5G फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, ये जो फ़ोन है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने वाली है। तकरीबन 2,500 से 3,500 के बीच इसकी प्राइसिंग रखने वाला है जियो। 5,000 से कम होने वाला है। इस स्मार्टफोन को जियो लॉन्च कर दे अपनी एनुअल मीट में। और यहाँ पे आपको पता है कि जियो जो 5G की टेस्टिंग है उसकी भी रफ्तार बढ़ा चुका है। मुंबई के कई जगह पे, गुरुग्राम में और कई प्लेसेस पे जो है 5G की टेस्टिंग जियो कर रहा है। और यहाँ पे जो सारे इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं 5G की टेस्टिंग के लिए वो हमारे इंडियन इक्विपमेंट ही हैं, यानी सेल्फ मेड इक्विपमेंट हैं। तो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बन जाती है। अगर दोस्तों मैं आपसे इस स्मार्टफोन की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो आपको एक एंट्री लेवल का प्रोसेसर मिलेगा। हालांकि फ़िलहाल अगर मार्केट में देखेंगे तो एंट्री लेवल का जो प्रोसेसर 5G के साथ अभी अवेलेबल है वो है स्नैपड्रैगन का 480 SoC प्रोसेसर। तो ये एक 5G प्रोसेसर है जो कि तकरीबन आपको 6-7-8 हज़ार के डिवाइसेस में देखने को मिल सकता है अगर 5G डिवाइसेस आगे आते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है, हो सकता है कि ये भी प्रोसेसर इस्तेमाल हो जाए आपकी जियो फ़ोन में। पर अगर और ज़्यादा जियो फ़ोन की प्राइसिंग कम रहती है, जैसा कि मैंने बताया, अगर 5,000 के करीब ना होकर 2,500 से 3,000 के प्राइसिंग के पास हो, तो यहाँ पे कंपनी द्वारा शायद कुछ ऑर्डर दे के और नए प्रोसेसर बनवाए जाएँ। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर वहाँ पे नए प्रोसेसर बनते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको थोड़ा कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे एज अ 5G फ़ोन और इसको आप ऐसा हॉटस्पॉट यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा डिवाइस बन जाएगा। और फिलहाल जो नए स्मार्टफोन खरीद चुके हैं, जो दर्शक हमारे अभी 15-20 हज़ार 30 हज़ार के स्मार्टफोन खरीदे हैं और उनके स्मार्टफोन में अभी भी 5G नहीं है और वो जल्दी अभी बदलना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं 1-2 साल और चलाएं, तो 5G की जो बेसिक नेसेसिटी है उसको पूरा कर सकेंगे। अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको एंड्रॉयड गो जैसा सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसका नाम जियो OS रखा गया है। आपको पता होगा कि गूगल ने अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट की थी 7% की, जियो के शेयर्स खरीदे हुए थे जो कि तकरीबन 33,000 करोड़ के आसपास होता है। तो उस टाइम इन दोनों की अलायंस हो गई। अब यहाँ पे जियो ने एक नया सॉफ्टवेयर बनवाया है जिसका नाम जियो OS रखा गया है, जो कि एक लाइटर वर्जन है आपके एंड्रॉयड गो सॉफ्टवेयर का। तो यही आपके स्मार्टफोन में इस्तेमाल होगा। तो आप समझ सकते हैं नया सॉफ्टवेयर भी है, मे भी हो सकता है नया प्रोसेसर आ जाए, ओवरऑल एक आपको अच्छा स्मार्टफोन मिलेगा। अगर स्क्रीन साइज की बात करूं तो 4.5 इंचेस से 5.5 इंचेस के बीच की स्क्रीन साइज हो सकती है और मैक्सिममली 5 इंच 4.5 इंच तो मुझे एक्सपेक्टेड है हो। रेयर कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो देखिए 8 से 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा हो सकता है, 5 से 8 मेगापिक्सल का इसका जो है फ्रंट कैमरा हो सकता है, 2,500 से 3,000 तक की mAh की इसमें बैटरी हो सकती है। तो ये सारे इसके एक्सपेक्टेड जो हैं स्पेसिफिकेशंस हैं। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया 2,500 से 3,500 के बीच इसकी प्राइसिंग हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जैसे आप लोगों ने लाइव सीरीज़ देखी थी, विंड सीरीज़ देखी थी, फ्लेम सीरीज़ देखी थी जब LYF निकला था आपके 4G के टाइम में, तो कई सीरीज़ में भी स्मार्टफोन आपके लॉन्च हो सकते हैं। अब अगर इस प्राइसिंग में भाई लॉन्च हो जाता है कोई 5G स्मार्टफोन तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। और ये जियो बंडल प्लान के साथ आएगा, यानी आपको सब्सिडी भी उसमें दी जाएगी। जैसा अभी आपको चल रहा है कि 1500 में आप जियो फ़ोन 2 को खरीद सकते हैं जो आपका छोटा फीचर फ़ोन है। अब उसी प्रकार से कोई भी जियो के साथ जो है बंडल लेके आएंगे और आपको स्मार्टफोन के साथ जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा। प्लान तो 1 साल कुछ भी हो, 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, जो भी प्लान कंपनी देती है तो वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। इसके साथ जियो एक लैपटॉप भी ला सकता है जो कि एक्सपेक्टेड है स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर के साथ आए।
अगर मैं इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस की आपसे बात करूं तो देखिए ये आपके बेसिक नेसेसिटी को कंप्लीट करने के लिए लैपटॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक ब्राउजिंग हो गई या फिर कुछ और आपके जो काम होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फाइल्स, एक्सेल्स वगैरह पे बनाने, तो ये सारी चीज़ें आप इस पर ईजिली कर पाएंगे। हालांकि आप इससे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि i3 i5 जैसी आप जो सारे काम कर पाते हैं अपने i3 i5 i7 वाले लैपटॉप में या फिर Ryzen 5 Ryzen 3 Ryzen 7 वाले लैपटॉप में वो सारे काम आप इस पर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिक ब्राउजिंग के लिए एक बजट सेगमेंट में लैपटॉप आएगा। जिनके पास नहीं है लैपटॉप उनके लिए ब्राउजिंग के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए ये लैपटॉप इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। अब इसका ये मतलब है कि 24 को 5G भी अनाउंस करेगा कि कब तक 5G आ जाएगा। तब देखते हैं कब तक क्या होता है। और जो है कई सारे स्मार्टफोन का जो ऑर्डर है वो जियो ने काफ़ी पहले दिया था और उनको कुछ समस्या भी हो रही थी उसके प्रोडक्शन लाइन से लेकर के, क्योंकि पैंडेमिक वगैरह भी चल रहे थे। बस दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।